नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा वरक और आज मेरे साथ है शुभम गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी चैनल और आज हम बात करेंगे टोनी सर से, जो कि चैनल ऑफ हेड भी है और चेयरमैन ऑफ एनजीओ। और आज हम बात करेंगे रेप केसेस के ऊपर, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। तो मैं शुभम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पहला सवाल वो सर से करें। सर, आज इंडिया में रेप केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ तक लड़कियाँ तो सेफ है नहीं, यहाँ तक लड़कियों को भी रेप हो रहा है। तो सर, गवर्नमेंट को ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए जिससे रेप केसेस कम हो सकें? रेप केसेस पहले भी होते थे, आज भी होते हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया एंड वेरियस काइंड ऑफ मीडिया की वजह से ये लाइमलाइट में आ रहे हैं, पब्लिक की नज़र में आ रहे हैं। पहले भी रेप होते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन मैटर्स दब जाते थे। अब सोशल मीडिया, यूट्यूब, बहुत सारी मीडिया हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल हो गए हैं छोटे बड़े, तो वो स्पॉट पे पहुंच जाते हैं और ये वाइल्ड फायर के जैसे जो बातें फैल जाती है ना रेप की। और रेप इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू, भगवान ना करे किसी के साथ रेप हो, क्योंकि रेप सिर्फ फिज़िकल नहीं होता है, मेंटल रेप भी हो जाता है उसमें। तो अभी जब निर्भया केस हुआ था, आपका सवाल था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी निर्भया, जब बहुत बड़ा कांड हुआ था रेप का, उसके बाद बहुत सारे लॉज में अमेंडमेंट आ चुकी हैं रेप के, फास्ट ट्रैक्स कोर्ट्स बन गई हैं, ओके। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि आज भी मेरे ख्याल से 30 to 40 या 50% ही पकड़ के चलो, रेप केसेस रिपोर्ट ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि शर्म के मारे, डर के मारे, एंड एक सोसाइटी का जो ठप्पा लग जाता है उस बेचारी लड़की के ऊपर। और उसके बाद कोर्ट में जो मैटर चलता है, मेरे ख्याल से कितना भी फास्ट ट्रैक में चला जाए, लेकिन 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकता है। और अगर वो लड़का बाइज़्ज़त बरी हो भी जाए, समझो, और ये रेप अगर प्रूव नहीं हो सकता है ड्यू टू एनी वेरियस लूपहोल्स हो सकते हैं कभी कभी, तो इसमें क्या होता है कि लड़की की बदनामी तो हो चुकी बेचारी की, एक तो रेप से पहले से ही बदनाम हो गई, प्लस कोर्ट केस में मीडिया की वजह से और बदनाम हो जाती है। तो इसके लिए बहुत सारे केसेस जो हैं अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब रिसेंटली निर्भया के बाद काफ़ी एक्टिव हो गई है। प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है अभी, नॉट ओनली फ्रॉम मीडिया बट जनरल पब्लिक भी। आजकल आप देखोगे स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां, बहुत सारे लोग रास्ते पे आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। सर, पर गवर्नमेंट तभी रिस्पांस करती है जब सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं। नहीं तो ऐसे बहुत सारे केसेस है गाँव में जिनका कुछ होता ही नहीं, पुलिस रिपोर्ट होता है, 1-2 दिन चलता है, बंद हो जाता है। उन लड़कियों को क्या होता है? सोशल मीडिया वो तो यूज़ नहीं करते ना। देखिए, ये क्या है ना कि मैंने पहले ही आंसर में बताया कि डर के मारे, या तो फिर जो पुलिस है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है कहीं कहीं गांव में, रिमोट एरियाज़ में। वी आर लकी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पुलिस एक्टिव है, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पे एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं। हर मेरे ख्याल से एक बिल्डिंग ही पकड़े, एक चौल में एक आपको वकील मिल जाएगा। ये सिनेरियो गांव में नहीं है, राइट। तो पुलिस के ऊपर गांव में, रिमोट एरियाज में प्रेशर नहीं है इतना, क्योंकि पब्लिक वहाँ पे नॉलेजेबल नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हाउ टू अप्रोच पुलिस, हाउ टू टेक द मैटर टू द कोर्ट, एम आई राइट, अनलेस दे अपॉइंट सम एडवोकेट। तो वो नॉलेज ना होने की वजह से, इलिटरेसी की वजह से, शर्म के मारे, डर के मारे, प्रेशर की वजह से बहुत सारे केसेस अनसॉल्व्ड रह जाते हैं। वैसे मैंने कई बहुत सारे गाँव में ऐसे भी देखा है कि जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, वो लड़की सामने से उठ के अपने ओपिनियन देना चाहती है गवर्नमेंट को, पर उसके पेरेंट्स मना करते हैं। अगर वो लड़की आगे बढ़ के हिम्मत करके आगे बढ़ गई है, पेरेंट्स छोड़ देते हैं, गाँव वाले उसको गाँव से निकाल देते हैं। लड़की को कोई सहारा नहीं होता, तो मुंबई शहर में आती है, उसको लोग बोलते हैं हम आपके साथ देंगे। इस चक्कर में भी उसका कितनी बार रेप होता है। और ये सोचती है कि मैं खुद के न्याय के लिए लड़ूंगी, पर ये सोच के मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसका ऑलरेडी रेप हुए जा रहा है। तंग आके वो सुसाइड कर लेती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? नहीं, एक्चुअली मैं आपका सवाल ही नहीं समझा। व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज? सर, एक्चुअली बहुत सारी लड़कियां होती है गांव में जो अपने खिलाफ वो आवाज़ उठाना चाहती हैं, बट गांव में वो लोग कोई सुनता नहीं है, गांव से निकाल देते हैं। तो गांव छोड़ के शहर में आते हैं, रिपोर्ट करते हैं, पर कुछ ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले भी हैं जो रिपोर्ट करने के बहाने वो लोग को अकेले मिलने बुलाते हैं, वहाँ भी उनका रेप करते हैं। तो लड़की तो ऐसे डिप्रेशन में मर जाएगी वो फिर।
तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर जहाँ पे रेप हुआ है तो रेप लॉ के हिसाब से विद इन 24 आवर्स सबसे पहले तो लड़की का एफआईआर होने के बाद, गांव में तो पहली बात एफआईआर लिखने से भी कतराते हैं पुलिस वाले, ओके। और अगर वो किसी बड़े आदमी के खिलाफ वो रिपोर्ट लिखवाना चाहती है तो पुलिस वाले और डर के मारे, प्रेशर की वजह से, पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है, पंचायत का प्रेशर हो सकता है, गांव की मैं बात कर रहा हूँ, तुम भी शायद गांव की बात कर रहे हो, तो वो विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है लड़की का, कि वो लड़की सच बोल रही है कि नहीं बोल रही है और उसके साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ है। एम आई राइट? तो मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद एफआईआर वगैरह लॉन्च होती है, पूरा जो ऑफिशियल पुलिस प्रोसीजर होता है, देन दे हैव टू सबमिट द एफआईआर टू द मजिस्ट्रेट नेक्स्ट डे पे, ओके। और उस एफआईआर में अगर लड़की किसी का नाम ले रही है तो इमीडिएटली पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो उसको अरेस्ट कर ले पहले, ताकि वो वहाँ से भाग ना जाए। रेप लॉस अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो उसके लिए कोई विटनेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर सर जितने स्ट्रिक्ट हुए हैं उसके वजह से काफ़ी लड़कियां तो उसका गलत इस्तेमाल भी कर रही हैं। अभी रिसेंटली एक आया था, डिलीवरी बॉय को थप्पड़ मारा था, फिर जब उसने केस किया तो पता चला कि लड़की ने पहले उसके पे हाथ उठाया था, लड़की बाद में क्या बोलती है, इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी, रेप करने की कोशिश की थी, पर प्रूफ है, सोशल मीडिया की वजह से बंदा बच गया। अगर यही बात सीक्रेटली होता, कुछ अकेले में होता, तो लड़का तो फंस जाता, लड़की के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाता क्योंकि वो लड़की है। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो रेप केस नहीं हुआ, यू आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल मॉलेस्टेशन की आप बात कर रहे हो। सर एक तरीके से फिजिकल मॉलेस्टेशन भी रेप ही हुआ ना, वो मेंटली होता है वो। हाँ, आपकी बात बराबर है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लड़की ने किसी लड़के के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये फिज़िकल मॉलेस्टेशन हुआ, तो इन द कोर्ट ऑफ लॉ शी हैज़ टू प्रोड्यूस सम एविडेंस, या फिर सीसीटीवी कैमरा फुटेज या कोई विटनेस, कुछ तो होगा ना। ऐसे ही डायरेक्टली कोई भी लड़की अगर गलत इल्ज़ाम में किसी लड़के को फंसाना चाहती है तो वो लड़की को भी सज़ा हो सकती है अगर ये प्रूव हुआ कि लड़की ने एक गलत इल्ज़ाम किसी के ऊपर लगाया। अगर ये कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव हुआ तो। सर इस पर रोकना चाहूँगा, मैंने एक केस सुना था, ये केस है भी, एक पंजाबी लड़का था, करीब आई थिंक वो फाइनल ईयर में था इंजीनियरिंग में, उसने किसी लड़की ने उसके ऊपर मॉलेस्टेशन का केस किया, बंदे का 10 साल बर्बाद हो गया। पुलिस में गया, कोर्ट केस सब चल रहा था, कुछ नहीं, उसके फैमिली को ये सोसाइटी से बॉयकॉट कर दिया, बंदा 10 साल बर्बाद। 10 साल के बाद प्रूफ होता है लड़की ने उसके ऊपर झूठा केस किया था, लड़की भाग गया आउट ऑफ इंडिया, लड़के का 10 साल बर्बाद। तो अभी लड़की को सज़ा मिलना चाहिए ना। तो लड़का क्या करेगा, उसका तो ऑलरेडी 10 साल बर्बाद हो गया। हाँ, लेकिन ये पहली बात तो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, 10 साल तो बहुत ज़्यादा होता है, वेदर इट वाज अ मॉलेस्टेशन और रेप केस। अगर रेप केस है या मॉलेस्टेशन, 10 साल इतना लंबा चौड़ा टाइम लगता नहीं है, इसके पीछे कुछ और ही बात होगी। बिकॉज आई एम नॉट फुली अवेयर ऑफ द विच केस यू आर टॉकिंग अबाउट, तो आई कैन नॉट एक्चुअली कमेंट। नहीं, नाम नहीं लेना चाहता, अच्छी बात है, लेकिन देखिए हर चीज़ के लिए एक लॉ बना हुआ है, ऑन पेपर भी है और उसको एग्जीक्यूशन में भी कोई फॉलो नहीं करता ना, लॉ नहीं करते हैं। आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हो कि लॉ फॉलो नहीं होता है। अगर लॉ फॉलो नहीं होता तो ये जंगल राज होता आज यहाँ पे। सर इंडिया में 50% ऐसे केसेस हैं जो अभी तक कुछ नहीं, सालों से पड़े हुए हैं, कीड़े मकोड़े बैठते हैं उस पर, कहीं उसके दर्ज ही नहीं कि हाँ उस पर कोई विटनेस है, कोई गुनहगार है, जिसने किया वो तो आराम से ऐश कर रहा है। तो लॉ का फ़ायदा क्या हो फिर इतना? वही तो बोल रहा हूँ कि लॉ को अगर फॉलो करना है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी। अब रिमोट एरियाज़ में लॉ का नॉलेज ही नहीं है लोगों को, राइट? जहाँ पे नॉलेज नहीं है तो वहाँ पे लोगों को खुद के राइट्स नहीं पता है, हमारा राइट। जब आपको अपने राइट्स ही नहीं पता है तो आप फाइट किस बेसिस पे करोगे? जब आपको अपने राइट्स, फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए। अगर आपको लॉ के जो अभी जो रेप लॉ जो मॉडिफाई हुए हैं वो अगर पब्लिक को नहीं पता है, विक्टिम को भी और एक्यूज को भी, तो बड़ नेचुरल या तो पुलिस वाले उसमें ढीलापन दिखाएंगे या कोर्ट में वो मैटर पहुंचेगा ही नहीं। सर आपको रोकना चाहूँगा, मेरी रिसर्च के हिसाब से 2018 में 5736 रेप हुए राजस्थान में, एमपी में 2000, यूपी में 3000, महाराष्ट्र में 2500,
इन सबको तो लॉस पता होता है ना, क्योंकि ऐसा ज़्यादातर शहर एरिया है, महाराष्ट्र, राजस्थान, तो इनमें क्यों इतना हो रहा है? जब शहर में इतना हो रहा है तो गाँव में कितना होता होगा? नहीं, ये जो आपने स्टैटिस्टिक्स अभी जो ढूंढ के लेके आए हो आप, R&D की आपने, अच्छी R&D की, आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन ये रिपोर्टेड केसेस है, यू मीन टू से? यस सर। हाँ, ये रिपोर्टेड केसेस है। रिपोर्टेड केसेस जब आपने इतनी स्टडी की है तो एक थोड़ी सी और स्टडी कर लीजिए कि आप हर एक पोर्टल होता है, हाई कोर्ट का एक अलग से पोर्टल है, सुप्रीम कोर्ट का एक अलग से पोर्टल है, उसमें स्टेटस आप फाइंड आउट कीजिए कि ये केसेस जो हैं कहाँ तक पहुँचे हैं। सी आई विल टेल यू, ये टाइम बहुत लगता है, आई एग्री, राइट, टाइम बहुत लगता है। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि इसमें कोर्ट्स हमारे इंडिया में बहुत कम है। जितनी पॉपुलेशन है उतने कोर्ट्स नहीं है, जैसे कि जितनी पॉपुलेशन है उतने स्कूल्स नहीं है, जितनी पॉपुलेशन है उतने कॉलेजेस नहीं है, जितनी पॉपुलेशन है उतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो कोर्ट्स भी बहुत हमारे यहाँ पे कम है। नहीं, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। जब कोर्ट्स ही कम है तो वकील कम है, जजेस कम है, तो एक एक कोर्ट में हज़ारों लाखों केस पेंडिंग है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेप को इम्पोर्टेंस देने के लिए कि नहीं, रेप की जो विक्टिम है उसको जल्दी से जल्दी न्याय और जस्टिस मिले, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टार्ट किए। अभी रिसेंटली एक नया ट्रेंड आया है जुडिशियल सिस्टम में, रेप केसेस फास्ट ट्रैक में चले जाते हैं, राइट। बट रेप को प्रूव करना कभी कभी इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपने कहावत सुनी होगी, बहुत कमर्शियल पिक्चर में कहावत दिखाते हैं कि 1000 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर देखिए, प्रूव करने में बहुत टाइम लगता है, और जब केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है तो एक केस की सुनवाई के लिए जब दूसरी हियरिंग का नंबर आता है तो बीच में 2 महीना 6 महीने की गैप आ जाती है, क्योंकि क्यू में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। लेकिन अगर किसी बेगुनाह को सज़ा मिल गई तो आप इमेजिन कीजिए कि आपका घर वाला कोई है, मेरा बेटा है, आपका भाई है, आपका दोस्त है, उसके ऊपर अगर किसी ने इल्ज़ाम लगाया और कोर्ट ने मतलब बिना सोचे समझे करे, फुल ट्रायल कंप्लीट ना होने से पहले इसको सज़ा दे दी अगर, तो उसकी ज़िंदगी तो कितनी बर्बाद हो गई। अभी आपने लिया ना 10 साल पहले किसी का, तो आप इमेजिन करो 10 साल, तो मतलब ये जो क्यू है वो बहुत लंबा चौड़ा है। सर मैं उसी बोल रहा हूँ। तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि कोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी। जब कोर्ट्स बढ़ेंगी, देखिए जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो गवर्नमेंट